काली हवेली का रहस्य। धौलागढ़ गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात को अजीब आवाजें आती थीं और जो भी अंदर गया फिर कभी वापस नहीं आया। गांव वाले मानते थे कि वहां एक आत्मा रहती है। अर्जुन, एक युवा पत्रकार, इन बातों को अफवाह मानता था। उसने तय किया कि वह खुद हवेली जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। रात को टॉर्च और कैमरा लेकर वह हवेली पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। हवेली के अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर जाले, फटी तस्वीरें और हर कोने में सड़न की गंध थी। अर्जुन वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहा था कि उसे एक कमरे से कराहने की आवाज आई। जब वह वहां पहुंचा तो उसे एक औरत की परछाई दिखी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और चेहरा अध छिपा हुआ। अर्जुन ने आवाज दी, कौन है? लेकिन वह परछाई बिना कुछ कहे गायब हो गई। डर के बावजूद अर्जुन ने कैमरा चेक किया तो उसमें वही औरत दिख रही थी जो अभी अभी गायब हुई थी। यह देखकर वह कांप उठा। सुबह होते ही वह गांव लौट आया और वहां के एक बुजुर्ग पंडित से मिला। पंडित जी ने बताया कि यह हवेली राजा प्रताप सिंह की थी, जिसकी बेटी रत्ना बहुत सुंदर और निडर थी। जब राजा ने उसकी शादी जबरदस्ती तय की तो उसने इनकार कर दिया। गुस्से में आकर उस राजकुमार ने पूरी हवेली को आग लगा दी। रत्ना की आत्मा आज भी वहां भटकती है, न्याय की तलाश में। अर्जुन ने गांव के एक तांत्रिक की मदद से रत्ना की आत्मा को बुलाया। रत्ना की आत्मा रोते हुए बोली, मेरी राख उसी पुराने कुएं में है, मेरी अंतिम क्रिया नहीं हुई, मुझे मुक्ति चाहिए। अर्जुन ने गांव वालों की मदद से कुएं की खुदाई करवाई और वहां से कुछ हड्डियां और एक सोने की चूड़ी मिली। उसने पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार कराया। जैसे ही चिता जली, हवेली से चीख की एक आवाज आई और फिर हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। उसके बाद हवेली में कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। अर्जुन की रिपोर्ट ने लोगों का डर दूर किया और रत्ना को शांति मिली। सीख: डर के पीछे अक्सर कोई सच्चाई होती है। हिम्मत और समझ से हम हर रहस्य सुलझा सकते हैं।